नमस्कार। मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने एक जातक के हस्तरेखाओं का विवरण बता रहा हूँ। ये लड़की है और इसका हाथ हमारे सामने है। इसके हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा स्पष्ट बनी हुई है। भाग्य रेखा स्पष्ट नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है और पूरी भी नहीं है। लेकिन जो स्वास्थ्य रेखा है, जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं, ये अभी निकल के जीवन रेखा में से और बुध क्षेत्र को जा रही है। ये भविष्य में पूर्ण हो जाएगी क्योंकि अभी नई नई बनी है। ये जब बुध क्षेत्र तक यहाँ तक आ जाएगी तो अपना पूर्ण फल करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा करेगी और व्यवसाय में भी अगर करती है तो इसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसका बौद्धिक स्तर और अच्छा तीव्र हो जाएगा और सोच विचार और सभी तरह का सामाजिक और जॉब इत्यादि के विषय में ज्ञान भी इसका बढ़ जाएगा। इसका जो भाग्य रेखा जा रही है ये अच्छी स्थिति में नहीं, टेढ़ी सी है। लेकिन इसका हो क्या रहा है कि भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा और व्यवसाय की रेखा, स्वास्थ्य रेखा, इन तीनों के मिलान से ये त्रिकोण बन रहा है, ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल बहुत कम हाथों में ही पाया जाता है। इस ट्रायंगल का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ है। इससे धन संपत्ति का अच्छा लाभ रहता है, बैंक बैलेंस रहता है और समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत भी प्राप्त होती है। धन की तो अधिकता रहती है। तो ये ट्रायंगल इसके हाथ में बना हुआ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। भाग्य रेखा थोड़ी वैसी है तो उसको ट्रायंगल इसको पूर्ण कर रहा है, इसकी कमी को पूरा कर रहा है। आगे अभी भविष्य में ये बच्ची है, अभी तो पढ़ रही है, तो अभी आगे कार्य करेगी तो इसकी ये भाग्य रेखा वगैरह अन्य रेखाएं और अच्छी हो जाएंगी और चेंज होंगी, क्योंकि कर्म करने से ही ये रेखा में बदलाव आता है। इसके अलावा इसकी जीवन रेखा यहाँ से ये निकल के चल रही है और ये आ रही है। ये इस जगह पे ऐसे और इधर से ऐसे हो रही, तो बीच में कुछ इसके गैप है। लेकिन ये एक टुकड़ा इधर से नीचे से आके पूरा जा रहा है और उसके ऊपर से दूसरा ये जो हथेली की तरफ से, ये मणिबंध की तरफ से जो आ रहा है उससे, लेकिन ये बीच में फिर भी गैप है इसमें। ये लगभग इसकी 35-36 की उम्र के आसपास का समय है। इस समय में इसको कोई शारीरिक कष्ट, बीमारी इत्यादि होगी, लेकिन इलाज वगैरह करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा डाउन होगा, प्राण शक्ति में कमी आएगी। लेकिन ये इसकी आयु रक्षा तो हो जाएगी और आगे आयु अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर ये जीवन रेखा यहाँ तक है। शुरू में भी इसके ये स्पॉट है, यहाँ पर ये स्पॉट इसका 18-20 साल की उम्र के आसपास है। तो यहाँ भी इसको कोई प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट हो सकता है। यहाँ इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी हल्की हो रही है। हल्की होने का मतलब इनकी प्राण शक्ति में थोड़ी कमी रहेगी, इनको थकान जल्दी महसूस होगी, सिर दर्द वगैरह इत्यादि की ऐसी बातें, मेहनत का कार्य करने में परेशानी होगी। लेकिन ये अपने स्वास्थ्य की रक्षा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान करके और अपना इलाज कराकर अच्छा रखें और आगे तो इनकी फिर आयु रेखा अच्छी है। तो ये समय भी इनका निकल जाएगा और आयु आगे लंबी चलेगी।
ये इनकी जीवन रेखा का फल है। यहाँ से एक ये रेखा निकल रही है जो इधर को चली गई टेढ़ी मेढ़ी होके, और ऐसे ये रेखा हालांकि सूर्य की तरफ को जा रही है लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है, और सूर्य रेखा भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ही बनी हुई है। तो इसका फल है कि ये सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, और इसका जो इनको जैसे गवर्नमेंट सर्विस का योग या समाज में यश प्रतिष्ठा ये सूर्य रेखा से जो मिलता है उसमें दिक्कत रहेगी। इनका कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जिससे कि इनको थोड़ा समाज में इज्जत में दिक्कत हो, क्योंकि ये सूर्य रेखा प्रतिष्ठा को ही बताने वाली होती है। इनकी मस्तिष्क रेखा ये चली आ रही है, ये बड़ी अच्छी स्थिति में है। शुरू में तो ये करीब 15 साल की उम्र तक ज़्यादा बढ़िया नहीं है, फैली हुई है, लेकिन 15 साल के बाद इनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो गया है और आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। ये बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और अपने कार्य को लगन से करने वाली हैं, और आगे भविष्य में इनको अपने निर्णय जो करके कार्य करेंगी, अपने सोच विचार के जो कार्य करेंगी, उसमें इनको अच्छी सफलता होगी। मस्तिष्क रेखा का जो स्टेट सीधा होना बहुत उत्तम है। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी इनमें रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, निश्चय भी दृढ़ निश्चय करके अपने कार्य को करेंगी, तो ये सफलता इनको जरूर प्राप्त होगी। इसके अलावा इनकी हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन जरूर थोड़ी फैली हुई है ऐसे, तो ये मस्तिष्क रेखा की तरह से इतनी बढ़िया स्थिति में नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें से कुछ रेखाएं भी निकल रही हैं। इस हार्ट लाइन का ये अर्थ है कि संबंधों की वजह से, आपसी संबंधों की वजह से, पारिवारिक संबंधों की वजह से इनको तकलीफ और कष्ट, दिक्कत या इनके जो कार्य कर रही हैं उसमें अवरोध, रुकावट, ऐसा इनको आता रहेगा। आपसी जो लोग हैं, जो मित्र हैं, सौहृद हैं, परिवारी हैं, उनसे इनको ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं है, ये हार्ट लाइन बता रही है। इससे इनको कष्ट भी होगा, दुख भी होगा और मन में भी अशांति रहेगी। लेकिन आयु की दृष्टि से हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों को मिलाकर के देखते हैं तो इनकी आयु अच्छी है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में गिरावट आएगी बीच में, लेकिन आगे चल के वो सही हो जाएगी। इस तरह से इनके हाथ का विवरण है। अभी कार्य आगे जैसा जैसा करेगी, जॉब वगैरह का भी इनको जो अपना जॉब वगैरह करेंगी तो उससे इनके हाथ में कुछ रेखाओं में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, तो आगे और जाके इनके हाथ की रेखाएं स्पष्ट होंगी, तो उससे और इनके विषय में ज़्यादा पता लगेगा। ये इनका बृहस्पति है, यहाँ बृहस्पति का स्थान है। इस पे ये रिंग ऑफ जुपिटर बनी हुई है। ये बहुत थोड़ी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ समय में हो जाएगी। तो इस रिंग ऑफ जुपिटर का मतलब है कि इनके जो कार्य हैं वो दैव कृपा से बनेंगे, भगवान की कृपा से बनेंगे। इनको परमात्मा का चिंतन करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, इससे इनको बहुत लाभ होने वाला है। ईश्वर इनकी सहायता करेगा, इसका ये अर्थ है। बृहस्पति भी अच्छा है और इस पर जो रिंग ऑफ जुपिटर बनी हुई है ये बहुत उत्तम है। और ये कभी कभी अगर ये भक्ति मार्ग की तरफ भी किसी देवी देवता के ध्यान की तरफ जाती हैं तो इनको स्वप्न में भी देवताओं के दर्शन होंगे और उसी से इनको जीवन में लाभ होगा और उन्नति होगी। क्योंकि बृहस्पति पर रेखा ये जुपिटर, रिंग ऑफ जुपिटर और बृहस्पति का अच्छा होना, ये अच्छे कार्यों से, धार्मिक कार्यों से
देवता की चिंतन करने से, पूजा पाठ से ही जीवन में लाभ मिलता है। अब शनि इनका बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य भी इनका दबा हुआ है, बुध अच्छा है। तो बुध के कारण इनको अगर ये भविष्य में कोई व्यवसाय वगैरह करती है तो वो भी इनको फ़ायदा मिलेगा। मंगल और चंद्रमा दोनों अच्छी स्थिति में नहीं है, डाउन है। तो चंद्रमा डाउन होने से इनको टेंशन, तनाव बन जाता है, मन में अशांति हो जाती है। एक रेखा चंद्रमा क्षेत्र से इनको ये रेखा निकल रही है। अभी चंद्रमा क्षेत्र से इनको ये रेखा निकल रही है, लेकिन ये अभी तक यहीं तक है। आगे इनके जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगी अपनी उम्र पे और आगे कार्य करेंगी तो उसके हिसाब से ये रेखा इनकी बढ़ सकती है। ये वैसे तो भाग्य रेखा का ही हिस्सा है। तो इसका अर्थ ये है, अगर चंद्रमा क्षेत्र से कोई रेखा, भाग्य रेखा जाती है आगे, तो इनको विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा। ये इनका फल है। कुल मिलाकर हाथ अच्छा है, कुछ दिक्कतें भी हैं, लेकिन फिर भी अच्छा हाथ है और जीवन इनका सही रहेगा, अच्छा रहेगा। सुख संपत्ति, धन दौलत, ये सभी कुछ होगा। मान मर्यादा भी इनको मिलेगी। फिर भी आपसी संबंधों के कारण इनको दिक्कत होगी। इनका यही विवरण है। फिर और किसी और हाथ के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।